अलग अंदाज में पढ़ेंगे। आज तक जितने लोगों से आपने पढ़ा तो वैसे पढ़ा होगा। जब भी आप लोग कोई टीचर पढ़ाते होंगे फिलोसफी, तो भारतीय दर्शन को ऐसे पढ़ाते होंगे कि चारवाक दर्शन पढ़ाए, चारवाक दर्शन पढ़ाए, ठीक है, तो उसकी बेसिक बताए, उसकी तत्व मीमांसा बताए, उसकी ज्ञान मीमांसा बताए, अन्य चीजें बताए। आज मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, जहां आपको पूरा का पूरा नहीं कहते हैं कि अब तक ये एकेडमिक टीचरों की खासियत होती है। एकेडमिक टीचर इसी तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आपको भारतीय दर्शन पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा चारवाक से शुरू करूंगा वेदांत तक, पूरा एक ही जगह। यानी फिलोसफी को ऐसे पढ़ो जैसे फिलोसफी को पढ़ने की जरूरत कैसे है, जैसे ये एग्जाम के लिए ये जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, तो जैसे उसकी पढ़ते हैं, जैसे भारतीय ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तो एक जगह पढ़ाएंगे, ठीक है। भारतीय तत्व मीमांसा, भारतीय दर्शन की तत्व मीमांसा तो एक जगह पढ़ेंगे। अब तत्व मीमांसा में तीन चीजें हैं। अब देखो, तत्व मीमांसा में तीन चीजें हैं। इसमें क्या है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, दूसरा ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, और तीसरा आपका आ जाएगा मोक्ष, मोक्ष की अवधारणा, अवधारणा, जगत का स्वरूप, जगत का स्वरूप, ठीक है। इस तरीके से तत्व मीमांसा आती है, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप क्या है उसको पूरा एक ही जगह, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे स्टार्टिंग के 2-3 क्लास देखे होंगे, जिसमें हर दर्शन का मैंने बताया कि इस दर्शन के क्या कौन है, और इस दर्शन जैसे चारवाक दर्शन के संस्थापक कौन है, चारवाक दर्शन के महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये किस चीज की है, ये चीजें हमने आपको बता चुका था। आज क्या है कि हम इसी दर्शन की अवधारणा को एक अलग तरीके से देखेंगे। जैसे आत्मा का स्वरूप को एक जगह, ईश्वर का स्वरूप एवं प्रामाणिकता, एवं इसकी प्रामाणिकता, इसकी प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, ईश्वर के कितने मानने वाले हैं वह एक तरीके से एक जगह ही पढ़ेंगे। यानी 6 दर्शन होगा, आत्मा का स्वरूप तो एक जगह पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, भारतीय दर्शन की नीति मीमांसा, भारतीय दर्शन की नीति मीमांसा, नीति मीमांसा हम ऐसे पढ़ेंगे उल्टा, क्योंकि अब प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर जैसा पढ़ो, लोकल जैसे पढ़ने। देखो जैसे ये है, आपको ये पीडीएफ आपको क्या दिखा रहा है कि आपको ये पीडीएफ में क्या है कि आप ये देखिए, भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप एक तुलनात्मक अध्ययन। आप पूरी इस तरीके की चीजों पर आप किताब लिख ले जाएंगे, और पूरा का पूरा ना आपकी एक छवि सीधा खड़ा हो जाएगी कि इसमें ये चीजें है। देखो, मैं उल्टा ही पढ़ाता हूँ, मैं आपको इस पैटर्न पे पढ़ाऊंगा। सभी ने इस तरीके से पढ़ा है, मैं देखिए इसे, जैसे भारतीय दर्शन में आत्मा क्या है, तो ये इसकी पहले बेसिक चीजें हम समझ लें कि आत्मा है क्या। भारतीय दर्शन में आत्मा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भारतीय दर्शन में आत्मा
का स्वरूप। ठीक है, ये है। ठीक है, आत्मा क्या है? तो संपूर्ण भारतीय दर्शन की तत्व मीमांसा का आधार ये चीजें। अब ये आत्मा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक की आत्मा को नश्वर माना गया है, नश्वर, अमर, अमर माना गया है, और ईश्वर का अंश माना गया है, अंश माना गया है। इतनी बेसिक चीजें आपको पता होगी कि ईश्वर का अंश माना गया है। ठीक है, ईश्वर का अंश माना गया है। अद्वैत वेदांत में ये भी कहा गया है कि क्या है, तो आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, वो अज्ञानता के से अलग दिखते हैं, तो ये चीजें माना गया है। जबकि दूसरा क्या है कि आत्मा को मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं। इसमें कौन कौन से हैं? तो चार्वाक दर्शन है, ठीक है, और दूसरा बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन है। ठीक है, ये दोनों दर्शन है जो आत्मा को नहीं मानते हैं। बाकी सारे दर्शन जैसे षड दर्शन, छह दर्शन और जैन दर्शन भी इसको जीव के रूप में स्वीकार करता है। तो ये दो लाभियां हैं, इन दोनों लाभियों को क्या क्या टूल्स है, क्या क्या जानकारी है, उन्हीं चीजों को हम रेखांकित करेंगे। यहाँ से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि भारतीय प्राय सभी दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। न केवल स्वीकार करते हैं, उसके अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, उसे अकाट्य मानते हैं। दो नहीं मानते हैं, वो कौन है? जो नहीं मानते हैं वो बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन नहीं मानते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन के अपवाद है, आपको टूल्स के रूप में ही समझा दे। प्राय सभी दर्शन आत्मज्ञान पर विशेष बल प्रदान किया गया है। विशेष आत्मा का क्या है कि आत्मज्ञान के लिए ही, आत्मज्ञान को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दर्शन शास्त्र के उद्भव का मूल कारण एवं प्रयोजक आत्मज्ञान ही माना गया है। ये पूछता है कि दर्शन शास्त्र का मूल ज्ञान का आधार क्या है, प्रयोजन क्या है? तो क्या है वो? आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना सब कुछ निराधार और निष्फल निरूपित होता है। प्राय सभी दर्शनों में आत्मा को अनादि अजर अमर माना गया है, शारीरिक से अलग माना गया है। ये क्वालिटी है आत्मा को। जैसे इसको पढ़ना है तो इसका सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं आपको सिनॉप्सिस बना रहा हूँ, इस मैटर से उठा के कॉपी कर लीजिएगा। भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे। ठीक है, आत्मा है क्या? आत्मा है क्या? ठीक है, आत्मा का भारतीय दर्शन में प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता क्या है? ठीक है, भारतीय दर्शन का दर्शन में प्रयोजन ठीक है। दूसरा, आत्मा को मानने वाले। तो ये दो हैं, एक आत्मा को नहीं मानता है जिसमें चार्वाक है और बौद्ध है, और इसमें सभी हैं, इन दोनों को छोड़कर। उसके बाद तीसरा क्या होगा? आत्मा की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? 1 2 3 4 5।
ये आपको मैं हाइलाइटेड बुलेट पॉइंट के रूप में दूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय दर्शन में आत्मा पर आधारित मान्यताएं, ठीक है, कौन कौन से हैं इसको देखेंगे अब। ठीक है, उसके बाद आलोचना कि आत्मा को लेकर कौन आलोचना करता है, तो चारवाक और दूसरा बौद्ध इसकी आलोचना करते हैं। उसके बाद क्या होगा, निष्कर्ष। ये आपकी सिनॉप्सिस बन गई, यानी 100 पेज की एक पेज में कैसे जानकारी लेंगे, ये चीजें बन गई। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करके, इसी फॉर्मेट में हम आगे कंटिन्यू करके देखें। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो। मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास में वही पढ़ने आए जो थोड़ा सा ABCD फिलोसफी का पढ़ ले। नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर 4-5 क्लासेस हैं जो आपको बेसिक दिखाती है कि भारतीय दर्शन है क्या, भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या है, भारतीय दर्शन में क्या क्या अवधारणाएं हैं, ये चीजें देख ले। बाकी चीजें मैं खुद यहाँ पर आपको सिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। ऐसे पढ़ोगे तब मजा आएगा और एक बार में क्वेश्चन सारे बनेंगे। अब ध्यान से देखो कैसे बनेंगे। तो ये आपका पढ़ने का, प्राय सभी दर्शन आत्मा को पुनर्जन्म, ये देखो इसकी विशेषताएं हैं, पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार करते हैं तथा मुक्त होने पर उसे जरा मरण के चक्कर से छुटकारा पाने को मिल जाता है। प्राय सभी दर्शन मोक्ष को आत्मा का चरम लक्ष्य मानते हैं, इसकी विशेषता है, भारतीय दर्शन की विशेषता है। ठीक है, स्वीकार करते हैं। मुक्त अवस्था में आत्मा अपनी संपूर्ण विकारों और दोषों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप में पूर्ण विकसित हो जाती है और दूसरे शब्दों में आत्म लाभ का नाम ही मोक्ष है। ये पूछे गए यही ऐसे ही टर्म आते हैं कि आत्म लाभ का क्या नाम है, तो आपको क्या होगा, आत्म लाभ का नाम ही मोक्ष है। मुक्ति, निर्वाण, अपवर्ग, निःशेष, अनेक शब्द। आत्मा की मुक्ति का क्या नाम चला जाता है, मुक्ति, निर्वाण, अपवर्ग, निःशेष, मोक्ष, सारे नाम इन्हीं शब्दों से इसी के ज्ञान परिहार को जाना जाता है। मोक्ष का साधन प्राय सभी दर्शनों में तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या अल्प ज्ञान को माना गया। इसीलिए प्राय सभी दर्शन तत्व ज्ञान को भरपूर रूप से प्रेरणा देते हैं। आपको ऐसे पढ़ना, ठीक है। आप देखते हैं, अब देखिए अलग अलग दर्शन की मान्यता है। हमने क्या अभी पढ़ा, भूमिका पढ़ लिया, आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ लिया, आत्मा को कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये पढ़ लिया। अब हम ना भारतीय दर्शन में आत्मा को लेकर क्या क्या अवधारणाएं हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ लिख भी दीजिए, मैं वो लिख रहा हूँ। ये जैसे मैंने ये सिनॉप्सिस देखो, ये जो सिनॉप्सिस बना है ना गुड़िया, इसी में आपको भरना सिखाना है। ये इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ऐसे पढ़ोगे ना तो जैसे बहुत सी चीजें ना आपको ऑटोमेटिक दिख जाए, ठीक है। जैसे बेसिक चीज जो जो चीजें हैं मैंने आपको समझा दिया कि भारतीय दर्शन में जैसे स्टार्टिंग में ये चीजें आपको देखिए, यहाँ पर आपको समझा दिया कि कैसे पढ़ना है। जैसे ये भारतीय दर्शन में ये वाला कि आपको ऐसे भारतीय दर्शन का ज्ञान मीमांसा, भारतीय दर्शन की तत्व मीमांसा और भारतीय दर्शन की 3 नीति मीमांसा, 3 ही दर्शन का भाग है। तो ज्ञान मीमांसा को एक जगह पढ़ेंगे, तत्व मीमांसा को एक जगह पढ़ेंगे और नीति मीमांसा को एक जगह पढ़ेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। ये तरीका है पढ़ने का। तो हम इसमें से लिए हैं कि भारतीय दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। अब तत्व मीमांसा में 5-6 सेक्टर आते हैं। पहला क्या आता है, आत्मा का स्वरूप आता है, ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर की प्रमाणिकता, तो सबसे एक एक चीज पढ़ेंगे। उसके बाद मोक्ष की अवधारणा आती है, जगत का स्वरूप आता है, पुरुष प्रकृति, ये सारी चीजें आती है। जब ये सारी चीजें आती हैं तो उसी में से एक टॉपिक आत्मा का स्वरूप। तो आत्मा के स्वरूप को कैसे पढ़े, तो आत्मा है क्या,
आत्मा का आधार, भारतीय दर्शन में आत्मा का आधार क्या है, भारतीय दर्शन में आत्मा की विशेषताएं क्या है, भारतीय दर्शन में मानने वाले कौन कौन से लोग हैं, ये चीजें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और ये अब ये देखो, ये पहले पढ़ रहा है ना, नोट्स में देखो, नोट्स तो दे रहे हैं आपको, नोट्स साथ में ही भेज दिया गया है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है, क्लास नोट्स। और एक चीज जान लो कि सब कुछ करना मेरी क्लास में, जब कॉपी पेन लेके बैठना, जब एक्स्ट्रा चीजें बोलता हूँ ना, वो नोट जरूर कर, क्योंकि वो चीजें किसी किताब में किसी नोट्स में नहीं है, वो मेरे मूड पे आती, जब याद रहता है ना, तो बहुत जब को रिलेट करता हूँ तो बहुत नई नई चीजें भी संकलित होती है, जो नई नई चीजें मिले तो उसे नोट कर ले, ये तरीका होता है। तो अब देखो, हमने आत्मा के स्वरूप को पढ़ने के लिए निकाले समय, तो अब आत्मा के स्वरूप इतना पहले पढ़ रहे हैं ना, इतना चीजें समझ में आ रही है ना, इतना चीजें तो समझ में आई ना आपको। अब आगे देखते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। अब आपको देखो, भारतीय दर्शन में आत्म विषय की ये चीजें हम आपको सारी चीजें अभी बता रहा था। अब देखते हैं ना, ये देखिए सांख्य और योग में, सांख्य देखो इतना है, सांख्य और योग में हमें करना क्या है कि देखो, सांख्य और योग आत्मा को कैसे मानते हैं, ऐसे ही लिखना, आत्मा को पुरुष के रूप में मानते हैं, पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, इतना सबको पता है, करते हैं। अब पुरुष में क्या क्या है कि ये निष्क्रिय है, सक्रिय है, कल हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो आप देखिए इसमें इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो वो लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए, इसके लिए ये चीजें हैं, ठीक है, कमेंट दिखा देना। सांख्य योग दर्शन देखो, सांख्य योग और जैन दर्शन में आत्मा विषयक निम्नलिखित समानताएं दिखाई देती है, और जैन से देखो नोट्स भी आपको कंपैरेटिव ही मिलेगा, यानी समानता कहाँ कहाँ है कि दोनों ही दर्शन आत्मा को प्रकृति या जड़ अचेतन पदार्थ से भिन्न मानते हैं। तो दोनों क्या मानते हैं कि पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, तो पुरुष क्या है, सक्रिय है, सक्रिय है, सॉरी, चेतन है, पुरुष क्या है, चेतन है, चेतन है, ठीक है, पुरुष क्या है, चेतन है, और प्रकृति जैसा जड़ नहीं है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, दोनों ही दर्शन इसे चैतन्य स्वरूप के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोनों ही दर्शन में चैतन्य को आत्मा का मूल स्वभाव माना गया है, स्वीकार की, ये लाइनें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्याय वैशेषिकों की भारतीय, जैसे न्याय दर्शन में आत्मा को क्या माना गया है, आत्मा को आगंतुक मुक्त के रूप में माना जाता है। इसमें क्या है कि न्याय वैशेषिकों की भांति इसे आगंतुक गुण नहीं माना गया है, यानी आपकी तीनों की कंपैरेटिव भी समझ में आ गया कि इसमें क्या माना गया है, कंपैरेटिव नहीं माना गया है। दोनों ही दर्शन संख्यापेक्ष अनंत आत्माओं को स्वीकार करते हैं, इसकी विशेषता है कि ये तीनों दर्शन, जैसे जैन दर्शन क्या मानता है, जीव के रूप में मानता है, जीव क्या है, अनेक है, अनेक जीव है, ठीक है, जहां से अनेकांतवाद आता है। जबकि सांख्य और योग के रूप में मानते हैं तो वो पुरुष के रूप में मानते हैं, और पुरुष के ही आधार पर सब कुछ का वर्णन करते हैं, ये विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है। अब देखो दोनों में असमानता है, समानता भी असमानता भी है। असमानता क्या है कि सांख्य और योग दर्शन जैन दर्शन के आत्म विषयक निम्नलिखित समान आत्मा है। सांख्य दर्शन आत्मा को सर्वथा नित्य, यानी पुरुष को, सांख्य दर्शन में आत्मा मतलब पुरुष की, पुरुष की क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर देखो, पुरुष नित्य है, अपरिणामी है, कुटस्थ है, निष्क्रिय मानता है, किंतु जैन दर्शन निश्चय से अथवा द्रव्य सापेक्ष आत्मा को स्वीकार करता है, तथा व्यवहार में नए के रूप में, पर्याय के रूप में देखता है। ये विशेष, ये दोनों की बीच की मूलभूत अवधारणाएं। सांख्य दर्शन आत्मा को सत्व रज तमो गुणों से रहित मानता, ये दूसरी इसकी विशेषता है। जैन दर्शन आत्मा को निश्चय या नयन से भी वैसे ही स्वीकार करता है जैसे
व्यवहार में नए से राग द्वेष मुक्त होता है, स्वीकार करता है। ठीक है, क्या पूछ रही है? गुण क्या है, मैं बताता हूँ। अनगिनत गुण, अनगिनत गुण के मतलब पुरुष के अनगिनत गुण में क्या क्या है कि पुरुष क्या है कि पुरुष सक्रिय है, नित्य है, ठीक है। उसके बाद सत्व गुण तीनों से ये परे है, इस प्रकृति से भी परे है, ये अनगिनत गुण है। ये तीन गुण सत्व रज तमो से अलग है। पूरी की पूरी देखते चलेंगे यहाँ पर। अगला देखते हैं यहाँ, सांख्य दर्शन ज्ञान को आत्मा यानी पुरुष का गुण नहीं मानता है। ये देखो, सांख्य दर्शन ज्ञान को आत्मा का गुण नहीं मानता है। यही चीजें आपकी ना यूजीसी नेट के बीच में लाइन में उठा के देता है। इससे ही प्रश्न आपको उठा के देता है और यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहीं से कंपेयरिंग स्टडी कहीं पे भी नहीं यूट्यूब पर पढ़ाई, हमें ऐसे पढ़ना होगा जैसे भारतीय दर्शन की तत्व ज्ञान नीति मीमांसा पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें आपको मजा आता है पढ़ने में। सांख्य दर्शन आत्मा को सर्वथा अकारता के रूप में, अकारता मतलब मानता है। जैन दर्शन अकारता और व्यवहार दोनों ही स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार बंध मोक्ष तो प्रकृति का धर्म है, यानी बंधन में पड़ने का काम प्रकृति का है। प्रकृति ही बांधती है और प्रकृति ही मुक्त होती है। आत्मा तो सर्वथा बंधन मोक्ष से रहित है। ये लाइन पूछता है कि सांख्य दर्शन में पुरुष बंधन युक्त है या नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है कि आत्मा हमेशा सर्वथा बंधन से रहित होती है, ये इसकी क्वालिटी होती है। जैन दर्शन में बंधन मोक्ष आत्मा का ही होता है। आपको तीनों चीजें मिला कि जैन दर्शन और सांख्य दर्शन में पूरी की पूरी है, श्रृंखला है, हर दर्शन में कंपेयरिंग। तो यहाँ पर क्या मिला कि जैन दर्शन में तीनों कंपेयरिंग मिला। ठीक है, सांख्य दर्शन आत्मा को निर्गुण निराकार सर्वव्यापक मानता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, नहीं दिखाना इतने में। सर बोर्ड बहुत लाइट कर रहा है, ठीक से कुछ नहीं दिख रहा है। किस पे तनिया दो, इस पे ये एक मिनट में सही हो जाएगा। स्पॉट लाइट, हाँ है? इसको अब सही है, देखो तो नहीं, अब दिख रहा है जी, अब क्लियर दिख रहा है, देखो तो। अब क्लियर दिख रहा है, देखो तो। अबे यार, ये एक्सपेरिमेंट मत कर यार, ये क्लास चल रही है। अब क्लियर है, पढ़ाऊं? है? नहीं नहीं,
हो गया मोड़ पे। अब देखो ठीक है चलेगा। अब दिख रहा है। हाँ मैं ना एक काम करता हूँ, सुनो सबसे अच्छा ना कि तू इसको ना व्यवस्थित बनवाता हूँ। अब दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, मनीषा कुमारी दिख रहा है। चलो दिख रहा है ना। ठीक है जो बोल रहा हूँ ना उसको नोट कर लो, कल से इसको मैं सही करवा देता हूँ। ठीक है सांख्य दर्शन में क्या है, आत्मा निर्गुण निराकार और व्यापक है। सांख्य दर्शन में देखो मुक्तावस्था में आत्मा को सर्व दुखों से रहित माना जाता है। ये विशेषताएं, ये लाइन आपको ना नोट कर लेना है। ठीक है थोड़ा सा इसका कमेंट दिखा देना। किंतु जैन दर्शन के अनुसार सर्व दुखों से रहित होने के साथ साथ अतीन्द्रिय सुख से भी सहित हो जाता है। ये तीनों का अंतर है कि जैन दर्शन में देखो सांख्य दर्शन का है तो योग दर्शन में सेम है, बस ईश्वर की अवधारणा को वो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें सही है। ठीक है आगे की चीजें हम देखते हैं, यानी न्याय वैशेषिक में। ठीक है न्याय वैशेषिक दर्शन के साथ देखते हैं। ठीक है कि दोनों ही दर्शन में आत्मा को अभौतिक द्रव्य मानते हैं। क्या है कि दोनों ही दर्शन में आत्मा को अभौतिक द्रव्य माने। न्याय वैशेषिक दर्शन में यहाँ पर ऐसे कोड लिख लेना कि वैशेषिक दर्शन में आत्मा को क्या माना गया है, अभौतिक द्रव्य। अभौतिक द्रव्य माना, अभौतिक द्रव्य माना गया है, माना गया है। आपका ये काम हो गया। ठीक है अभौतिक द्रव्य माना गया। ठीक है उसके बाद दोनों ही दर्शन संख्या अपेक्षा अनेक आत्माएं स्वीकार करते हैं। दोनों ही दर्शन मतलब न्याय और वैशेषिक, वैशेषिक संख्या अपेक्षिक मानते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। दोनों ही दर्शन आत्मा को अपने अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता दोनों स्वीकार करते हैं। ठीक है चौथी क्या है कि दोनों दर्शन आत्मा को स्वभावतः अमूर्तिक मानते हैं। यद्यपि कुछ चीजें देखो जैन दर्शन की चीजें दिया गया है कि जैन दर्शन में क्या इसकी तुलना है कि जैन दर्शन में संसारी आत्मा को कर्म सहित होने का कंचित मुक्ति के रूप में माना गया है। ठीक है अब देखो अब यहाँ पर असमानताएं भी आपको देखने को मिल रही है। न्याय दर्शन में क्या है कि चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। ये हमेशा पूछता है कि न्याय वैशेषिक दर्शन में चैतन्य को क्या माना गया है, आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। जबकि जैन दर्शन में उसे आत्मा का स्वाभाविक गुण माना गया, यदि कंपेयरिंग कर दिया जाए तो। न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा को क्या माना गया है, चैतन्य का आत्मा का आगंतुक गुण, जबकि न्याय जैन दर्शन में आत्मा का स्वाभाविक गुण माना गया। न्याय दर्शन में न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा को सर्वथा नित्य अपरिणामी माना गया। ये लाइन याद रखना है। न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा क्या है, विभू है, व्यापक है, ये माना गया है। देखिए यहाँ पर भी ये देखिए कि न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा क्या है के अनुसार मुक्तावस्था में आत्मा को समस्त गुणों का नाश हो जाता है। जबकि यह कंपेयरिंग करते हैं कि जैन दर्शन में ऐसा नहीं होता है, अपितु आत्मा के विशेष गुण शुद्ध विकास हो जाता है। जैसे जिन इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख धर्म आदि विशेष गुणों का अभाव होना है। न्याय वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि उनका अभाव तो जैन दर्शन भी मानता है। आपको मीमांसा दर्शन क्या मानता है, देखो कोई कमेंट है उनका। ठीक है तो इसका देखो ऐसे ऐसे ना देखो जब आत्मा का है तो एक ही जगह ना हम पूरी लिख लेंगे,
कि न्याय वैशेषिक क्या मानता है, सांख्य क्या मानता है, योग क्या मानता है, उसके बाद वेदांत क्या मानता है, मीमांसा क्या मानता है। अब यदि भारतीय आत्मा पर, आत्मा के स्वरूप पर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें अक्सर दे देता है कि न्याय दर्शन में ये है, वैशेषिक दर्शन में ये है। तो आपको एक ही जगह पूरा कच्चा चिट्ठा एक ही जगह बटोरा जाएगा, मार ले जाओ। ईश्वर को है तो ईश्वर को एक जगह ही मार ले जाएंगे, हमारा काम ही निपट जाएगा। ठीक है, देखो दोनों दर्शन आत्मा को चैतन्य स्वरूप में शाश्वत और अजर अमर मानते हैं, स्वयं प्रकाशमान ज्योति रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, आत्मा स्वयं अपने कर्मों का करता है, स्वयं ही भोगता भी है। आत्मा को कर्म फल प्राप्ति ईश्वरवाद से नहीं होती है, अपने कर्मों के द्वारा ही होती है। आत्मा अपने इस जन्म को, कर्मों को फल अगले जन्मों में भी भोगता है। कर्म बंधन है ही क्या कि इस जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए तो अगले जन्म में भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब देखो इतनी चीजें तो आप लोगों को पता है ना कि मीमांसा के दो हैं, एक भट्ट भाई है और एक कुमारिल भाई है। तो भट्ट कुछ और मानते हैं, कुमारिल कुछ और मानते हैं। तो हमने भट्ट मीमांसा और कुमारिल वाले को भी कोट कर देते हैं। तो ये भट्ट मीमांसा क्या है, दोनों समान एक ही बात करते हैं। और भट्ट मीमांसा किससे समानता रखते हैं, तो वह जैन दर्शन से समानता रखते हैं। ठीक है, भट्ट मीमांसा आत्मा के स्वरूप में किस दर्शन से सिमिलरिटी रखती है, तो आत्मा का जैन दर्शन से सिमिलरिटी रखती है। आत्मा ज्ञाता भी होता है और गिरे भी होता है। ठीक है, असमानताएं क्या है, भट्ट मीमांसा आत्मा को परिणामी और नित्य मानते हैं। ठीक है, जबकि प्रभाकर मीमांसा आत्मा को अपरिणामी या नित्य मानते हैं। ये लाइन बहुत याद रखिएगा, ये छोटे छोटे नोट्स बनाओ। देखो करो क्या कि आप लोग ने नोट्स अपना बनाओ, A4 साइज का पेज खरीदो, उस पर नोट्स बनाओ फ्लो चार्ट के माध्यम से, जैसे किताबों में मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आत्मा को लेकर मीमांसा दर्शन में दो अवधारणाएं हैं। पहला क्या है, वो भट्ट मीमांसा को क्या है, परिणामी और नित्य मानते हैं, जबकि प्रभाकर मिश्र क्या मानते हैं, आत्मा को अपरिणामी नित्य मानते हैं। ठीक है, ये परिणामी मानते हैं, ये अपरिणामी। यदि दोनों बात एक ही जगह है और यदि दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये चीजें निकल के आएगी, ये याद रख, नोट कर लेना। ठीक है, प्रभाकर मीमांसा चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं। चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण किस दर्शन में स्वीकार किया गया है इसके सिवा। देखो प्रभाकर मीमांसा की आत्मा का स्वरूप न्याय वैशेषिक दर्शन जैसा ही, वैशेषिक दर्शन जैसा ही है। वो भी चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैन दर्शन चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण नहीं मानता है, बल्कि क्या मानता है, उसका स्वभाव गुण मानता है। मीमांसा दर्शन में आत्मा को व्यापक माना गया है, किंतु जैन दर्शन में आत्मा को मतलब आत्म देह परिणाम के रूप में माना गया है। ये जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको नोट करके नोट्स बनाना है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्तावस्था में आत्मा सर्व दुखों से रहित है, जबकि जैन दर्शन में वो अतीन्द्रिय स्वाभाविक गुणों से रहित है। मीमांसा अनुसार मुक्तावस्था में आत्मा के समस्त विशेष गुणों का नाश हो जाता है। मुक्तावस्था में जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो आत्मा के समस्त गुणों का नाश हो जाता है, किंतु जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, वो अलग मानता है, शुद्ध और विकास, पूर्ण विकास हो जाता है। अब देखो असमान मीमांसा दर्शन का जैन दर्शन से क्या असमानता है ये भी देख लेते हैं। दोनों ही दर्शन आत्मा को चैतन्य स्वरूप शाश्वत और अजर अमर मानते हैं, ज्योति स्वरूप के रूप में सापेक्ष मानते हैं। आत्मा स्वयं अपने कर्मों का कर्ता, स्वयं भोक्ता भी है। एक बात बताओ, इसमें थोड़ा सा कमेंट दिखाना, इतनी तो ये चीजें तो आप लोगों को पता होती है ना कि
बेसिक चीजें तो आपको पता होती है ना कि कौन से मतलब चार्वाक दर्शन के संस्थापक कौन है, बौद्ध दर्शन के कौन है, इनकी महत्वपूर्ण किताबें कौन है, ये सारी चीजें पता है ना। नहीं पता होगी तो एप्लीकेशन पर ही एक ना किताब है भारतीय दर्शन की मूल विशेषताएं, उसको जरूर देख लेना। उसमें सब कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा लिखा। इसीलिए मैंने किया कि आपको थोड़ा सा कंपेयरिंग पढ़ा सके। ठीक है। भट्ट मीमांसा दोनों ही इस बात को स्वीकार में एक मत है कि आत्मा ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। असमानताएं भी देख लेते हैं। भट्ट मीमांसक आत्मा को परिणामी और नित्य मानते हैं, प्रभाकर मीमांसा को अपरिणामी और नित्य मानते हैं। ये चीजें हैं। मीमांसा आत्मा को व्यापक माना है, किंतु जैन दर्शन आत्मा को देह परिणाम माना है। अद्वैत वेदांत, अब यहाँ पे देखो अद्वैत वेदांत में क्या क्या चीजें हैं। अद्वैत वेदांत आत्मा को लेके मानता क्या है। वेदांत दर्शन में देखो इतनी ये चीजें तो आपको पता होनी होगी कि वेदांत दर्शन में वे वेदांत दर्शन में दो चीजें हैं। पहला एक ज्ञान के आधार पर, पहली क्लास में मैंने बताया था इसीलिए, आधार पर, और दूसरा भक्ति के आधार पर। भक्ति के आधार पर तो ज्ञान के आधार पर कौन है, तो शंकर है, आचार्य शंकर है। एक स्टूडेंट है, उसका कोर्स वाली चीजें देखना है, थोड़ा देख लो। ठीक है। और भक्ति में देखो कौन कौन से हैं, रामानुज है, मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बिकाचार्य है। और ये दोनों का संबंध एक ही चीज पे है, ये दोनों स्कूल का ब्रह्म पर और आत्मा पर, ये दोनों के रिलेशन को ही दिखाते हैं। तो उसमें से एक जो कंपोनेंट है वो आत्मा है। आत्मा क्या है, परमात्मा का ही अंश है। ठीक है। लेकिन उस परमात्मा के अंश का स्वरूप अलग अलग है, उसको हम देखेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर अद्वैत वेदांत आपको समझ में है। दोनों में क्या समानता है, तो देखो इसमें क्या क्या समानता है। आत्मा चैतन्य अवस्था है, चैतन्य स्वरूप है। उसका यह चैतन्य स्वरूप जागृत जागृत स्वप्न सुषुप्ता आदि सर्व अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। आत्मा चैतन्य से रहित कभी नहीं होता है। चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण नहीं और अभी स्वाभाविक गुण है। अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी से स्वाभाविक गुण के रूप में मानती है। और अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन है, तो वो है आर्य गुरु शंकराचार्य। ठीक है। ये क्या है, वेदांत दर्शन में, ये ध्यान से, ये लाइन तीसरा नंबर आपको ध्यान से पढ़ना है। वेदांत दर्शन में आत्मा क्या है, सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है, सच्चिदानंद का स्वरूप है। जबकि जैन दर्शन सच्चिदानंद से कैसे को रिलेट करता है। जैन दर्शन में आत्मा को ज्ञान और आनंद का अनादि गुण मान, सत्य का नहीं मान। सत्ता वस्तु की होती है, अर्थात सच्चित आनंद का स्वरूप है। दोनों ही दर्शन में मोक्ष को भावात्मक माना गया है, निषेधात्मक नहीं, भावात्मक क्वालिटी के रूप में माना गया है, अभावात्मक नहीं। ठीक है। अभावात्मक का मतलब निषेधात्मक हो गया। आत्मा को पूर्ण शुद्ध व स्वाभाविक स्वरूप की प्राप्ति का नाम क्या है, मोक्ष है। ये पूछता है कि अद्वैत वेदांत में मोक्ष किसे कहते हैं, तो आत्मा के पूर्ण शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप को जान लेना, ये क्या है, मुक्ति का मार्ग है। और वो किससे आती है, वो ज्ञान से। शंकराचार्य ज्ञान से मानते हैं। दोनों दो अवस्थाएं मानते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जो ज्ञान के द्वारा जीते जी मुक्ति हो जाए उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और जो मरने के बाद हो, जो मरने के बाद हो, उसे क्या बोलते हैं, विदेह मुक्ति। अब देखो जीवन जीवन ऐसे ही लिखो, जीते जी मुक्ति, जीते जी मुक्ति, मुक्ति इसे बोलते हैं जीवन मुक्ति। और विदेह माने बिना देह बिना शरीर की जो मुक्ति होती है उसे विदेह मुक्ति कहते हैं।
देखो कुछ कोई कमेंट है बच्चों का मेरे? यूट्यूब मतलब एप्लीकेशन पर आपकी ऑलरेडी क्लासेस आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी गुड़िया। ठीक है, आप ना एक बार आज की क्लास देख लीजिए और बाद में ये दोनों तीनों क्लास को स्टार्टिंग से आप नोट्स बना लीजिएगा। तो जब भारतीय दर्शन को बना A4, देखो पढ़ना तो A4 साइज के नोट्स बनाना। A4 साइज में पहली क्लास आपकी भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन के कैसे चीजें हैं, और भारतीय दर्शन को एक ही जगह पढ़ना। उसके बाद पाश्चात्य दर्शन की है, तो पाश्चात्य दर्शन को कैसे पढ़ना है और पाश्चात्य दर्शन को कैसे सजोना है, इस तरीके से नोट्स बनाना। मैं ये भी सिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है और भविष्य में कैसे इसको बेचा भी जाता है, ये भी मैं सिखा दूंगा कि राइटर कैसे बना जाएगा। कि जिसकी जरूरत है मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों में से हो सकता है कि ऐसी प्रतिभा निकले जो इसी नोट्स में से अच्छे से कंपेयरिंग करके एक बुक तैयार करे, क्योंकि जरूरत ऐसी ही पढ़ाई का है। तो कुछ हम पढ़ाना शुरू किए, आप लोग हमसे भी आगे निकलिए कि इससे भी बड़ा कुछ बनाइए, तब मजा आएगा ना, तब नाम होगा। ठीक है, अब दोनों में क्या है कि असमानता क्या देखते हैं, एक ही असमानता की सापेक्ष संख्या को माना गया है। अद्वैत वेदांत आत्मा को उपाधियों के कारण भोक्ता मानता है, वास्तविक नहीं मानता है, किंतु जैन दर्शन में आत्मा को शुद्ध निश्चय अकर्ता के रूप में माना जाता है। दरअसल अद्वैत वेदांत दर्शन में जीव और आत्मा का बड़ा अंतर माना गया है। जीव तो संसारी है, ये विशेषता है अद्वैत वेदांत में। जीव की विशेषता क्या है कि जीव संसारी है, आत्मा शुद्ध बुद्ध है। इसी प्रकार जीव अनेक है, किंतु आत्मा क्या है, एक है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल प्रपातों में प्रतिबिंबित होकर अनेकत्व की प्राप्ति कराता है, शंकराचार्य के ऊपर ये भी लगता है कि वो प्रच्छन्न बौद्ध है। तो क्यों लगता है, तो उसकी आधार है। तो ये कहा जाए कि शंकराचार्य की मतलब आत्मा का स्वरूप जैन दर्शन की आत्मा से कुछ चीजें मिलती है। तो कैसे मिलती है, वही चीजें हैं कि प्रतिबिंबित होकर अनेकत्व की प्राप्ति कराता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक शरीरों में पहुंचकर अविद्या से अनेकत्व की प्राप्ति कराता है। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्म की जीव और आत्मा का संबंध है। अब इसी आत्मा को जैन दर्शन कैसे कंपेयरिंग करता है कि दोनों में सिमिलरिटी दिखती है, तो वो है कि दर्शन उनकी इस बात से सहमत नहीं है, वहां जीव और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, मात्र शैली का अंतर है। जैन दर्शन के जीव आत्म संख्यापेक्ष अनेक है और ये सभी भिन्न भिन्न स्वतंत्र पदार्थ के रूप में मोह राग द्वेष भाव आदि से सहित होने के कारण अशुद्ध कहे जाते हैं, और मुक्त अवस्था में उनका अभाव हो जाने के कारण शुद्ध बुद्ध कहे जाते हैं। अद्वैत वेदांत आत्मा को सर्वथा निष्क्रिय मानता है, किंतु जैन दर्शन दोनों में क्या मानता है, सक्रिय पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है। अद्वैत वेदांत में आत्मा को निरावयी और व्यापक माना गया है। जैन दर्शन क्या मानता है, समावयी, स्वप्रदेशी, बहुपक्षी, असंख्य प्रदेशी और व्यापक मात्र देह परिणाम के रूप में मानता है। पहले पढ़ रहा है, कमेंट करना, दिखाना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बुलेट पॉइंट के रूप में आपको लिखना है। देखो अद्वैत वेदांत क्या है, तत्व ज्ञान का ही मोक्ष का कारण मानता है, जो यद्यपि स्थूल सापेक्ष जैन दर्शन के भी वही मान्यता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि उनके अनुसार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। जैन दर्शन में देखो, जैन दर्शन में त्रिरत्न, यहाँ पर जैन दर्शन में त्रिरत्न माना गया है, त्रिरत्न को मोक्ष का मार्ग माना गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में क्या माना गया है कि सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग माना गया है। दोनों की दो विशेषताएं।
यदि पूछता है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अब देखो मोक्षावस्था में जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जबकि जैन दर्शन में विलीन नहीं होता, अपने आप में स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र निवास करता है। अब देखो अद्वैत वेदांत विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत क्या है, ये भक्ति आधारित है, तो भक्ति से देखिएगा दोनों ही आत्मा को पूर्ण विश्वास स्वीकार करते हैं, शरीर मन वाणी इंद्रियों से स्वतंत्र चैतन्य स्वरूप मानते हैं, दोनों ही स्वीकार करते हैं आत्मा अनेक है, आत्मा स्वभावतः देखो प्रत्येक आत्मा स्वभावतः आनंद स्वरूप होती है, दोनों ही की स्वीकार है। जबकि आत्मा ज्ञाता स्वभावी होते हुए भी अपने आप कर्मों का कर्ता भोगता है। मोक्षावस्था में पूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो जाता है, उसे कोई अशुद्ध नहीं मानता। भेद क्या है कि दोनों पर्यायवाची हैं, जीव और आत्मा। जैन दर्शन में जीव और आत्मा, इसीलिए ये याद रखिएगा कि जैन दर्शन में आत्मा और जीव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी जैन दर्शन में आत्मा कहें या जीव कहें, दोनों एक ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। वे कभी आत्मा और कभी जीव शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा विशिष्टाद्वैत में नहीं है। जीव क्या है, जीव देखो विशिष्टाद्वैत में, जैसे इसको मैं समझा देता हूँ। जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन जीव बराबर आत्मा, और विशिष्टाद्वैत में क्या है कि जीव क्या है, शरीर युक्त है, शरीर युक्त है, और आत्मा क्या है कि शरीर मुक्त भी उसका अस्तित्व है। ये मेन अंतर है दोनों की भावों में। आले पड़ा। हाँ। विशिष्टाद्वैत जीवात्मा को ज्ञानंद का स्वरूप स्वीकार करता है, अपने कर्मों का भोक्ता होते हुए भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं मानता है, अपितु ब्रह्म या ईश्वर ही उसका स्वामी और संचालक है, वही उसे कर्मों का फल प्रदान करता है। ठीक है, ये विशिष्ट जैन दर्शन में आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों का करता है, स्वयं ही अपने कर्मों का फल को भोगता है, फल प्रदान करने की शक्ति इसी में होती है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा जीवात्मा अणुरूप है, किंतु जैन दर्शन शरीर को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा जीवात्मा की निम्नलिखित तीन भेद है। ये याद रखिएगा कि कौन सा दर्शन ये मानता है कि आत्मा के तीन भेद हैं, ये पूछता है, और कौन कौन से हैं, तो बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। तो बद्ध जीव, किंतु जैन दर्शन में के अनुसार ये दो ही भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव को ये बुद्ध जीव भी कहते हैं। एक एक लाइन आपको याद रखने की जरूरत है। देखें, ये पढ़ाई में जो पहली बार जीवन में इस तरीके से मैंने सोचा था कि अलग अंदाज में पढ़ाते हैं, लेकिन सच में इस तरीके से मजा है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो तो शायद सही दिखेगा। ठीक है, कल से मैं उसको सेटिंग करवा दूंगा, वो ज़्यादा बेस्ट दिखने लगेगा। विशिष्टा देखो, किंतु बुद्ध और मुक्त जीव के अतिरिक्त नित्य जीव का कोई अलग नाम नहीं होता। ये चीज़ों को ना नोट करके एग्जाम के लिए रख लेना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा मिल रहा है। ये कंपेयरिंग मैं लिखते वक्त इसको सजोया था, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैन और विशिष्टाद्वैत, इसमें दो भेद मानते हैं, ये तीन भेद मानते हैं, ये दोनों को ऐसे और इनको तीनों को ऐसे कर देंगे। वेदांत दर्श विशिष्टाद्वैत के अनुसार जीवात्मा विदेह मुक्ति को ही मानता है, जीवन मुक्ति को नहीं मानता है। लेकिन जैन दर्शन में दोनों प्रकार की जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों स्वीकार है। बोल तो रहा हूं, उसको भी नोट कर लेना।
आत्मा मुक्तावस्था में ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म के सदृश होता है, लेकिन इसमें मुक्त नहीं होता। अब देखो, अब मजा आएगा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में। जैन दर्शन जीव को आत्मा के रूप में मानता है, लेकिन ये पंच स्कंदों के रूप में मानता है, स्कंदों के रूप में मानता है। ठीक है, काट दे एयरटेल का वो अक्सर आता है। ठीक है, यह दोनों क्या है कि चारवाक शरीर शरीर शरीरात्मा या इसे देहात्म वाद। स्टार्टिंग में मैं बताया कि क्या मानते हैं, चारवाक दर्शन आत्मा को देहात्मवाद मानता है, जबकि बौद्ध दर्शन क्या मानता है, अनात्मवाद मानता है। आत्मा बराबर क्या मानता है, आत्मा बराबर, ये बेसिक चीज है, आत्मा बराबर क्या है, पंच स्कंदों का स्वरूप, रूप, वेदना, संज्ञा, संज्ञा, संस्कार, संस्कार, विज्ञान, इन्हीं को आत्मा मानता है। इसका क्रम भी याद रखना, 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला आपका क्रम पूछ देता है और पंच स्कंद में आते क्या है, तो दोनों ही आत्मा पुनर्जन्म को तो मानते हैं, दोनों ही आत्मा को दुख मुक्ति हेतु अशुभ कारणों को मानते, दोनों निर्वाण और मोक्ष को पूर्णतः दुखों से मुक्ति के रूप में स्वीकार करते। बौद्ध दर्शन का एक अनात्मवाद है, और इसलिए बौद्ध दर्शन एक अनात्मवादी दर्शन के रूप में जाना जाता है, किंतु जैन दर्शन स्पष्टतया आत्मवादी दर्शन कहलाता है। एक नया नाम भी याद रखिएगा, किस दर्शन को आत्मवादी दर्शन कहा गया है, तो वो कौन सा है, जैन दर्शन को आत्मवादी दर्शन कहा, क्योंकि उसमें आत्मा के अस्तित्व, स्वरूप, भेदा आदि विस्तार पूर्वक जैन आचार्यों ने वर्णन किया। बौद्ध दर्शन में आत्मा सत्य वस्तु न होकर काल्पनिक मात्र है। आत्मा क्या है, ये काल्पना मात्र है। वो किससे बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से बना है। पंच स्कंदों के स्वरूप कुछ नहीं है, जबकि जैन दर्शन इसको मानता ही नहीं है, इसको पुद्गल के रूप में मानता है, पुद्गल। अब चारवाक दर्शन, हमने पूरी भारतीय दर्शन की आत्मा पढ़ लिया। क्षणिक प्रवाह मात्र मानता है, सर्वथा अनित्य अपरिणामशील मानता है, द्रव्य सापेक्ष मानता है, त्रिकाल अस्थाई मानता, अपरिवर्तन। चारवाक दर्शन का बस इतना देख लेना कि ये क्या होता है, देहात्मवाद को मानता है, प्रत्यक्ष के सिवाय कुछ नहीं मानता है, कुछ नहीं मानता है। इसलिए क्या है, यह एक प्रकार का क्या है कि नास्तिक दर्शन है, और पूरी की पूरी भारतीय दर्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। चिद्वस्ते विद्यो न चारवास्ति तेन च भूत संहिता सकार ज्ञान स्वरूप कल्पनात्। आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानने में चारवाकों को कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने भूत संहिता को कार्य विशिष्ट ज्ञान के रूप में माना है। यही दल सुखी मालवाड़ी का सिद्धांत चिंतन समस्त भारतीय दर्शनों में यह निष्कर्ष है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है। नास्तिक दर्शन में प्रसिद्ध चारवाक दर्शन भी आत्मा को चैतन्य ही कहा। आज चारवाक दर्शन में क्या है, आत्मा तो चैतन्य रूप है। दूसरे दर्शनों में मतभेद है, इसकी असमानताएं भी है। अनात्मवादी दर्शन के रूप में विख्यात है, दर्शन आत्मवादी दर्शन के रूप में है। ठीक है, चारवाक दर्शन शरीर को ही आत्मा के रूप में मानता है। याद रखिएगा कि चारवाक दर्शन आत्मा को क्या मानता है, शरीर के रूप में मानता है, जबकि ये क्या है, अचेतन, जड़, पुद्गल कहकर आत्मा को भिन्न मानता है। चारवाक दर्शन में आत्मा पृथ्वी, जल, तेज, वायु 4 भूतों से बना है। चारवाक दर्शन में जैसे बौद्ध दर्शन में आत्मा पंच स्कंद से बना है,
पंच स्कंधों से बना है। तो चार्वाक दर्शन में किससे बना है? तो चार्वाक दर्शन में 4 महाभूतों से बना है। आकाश को यह स्वीकार नहीं करता। ठीक है, चार्वाक दर्शन में आत्मभेद प्रभेद नहीं मानता है, किंतु ये मानता है, पुनर्जन्म को भी नहीं मानता है, ये स्वीकार करता है। आत्मा पाप पुण्य कर्मों का विचन नहीं है, लेकिन इसमें है विविध आयाम। जैन उनकी दृष्टि की समीक्षा। अब थोड़ा सा ये भी डिटेल देख लें। भूतात्मवाद जैन दर्शन से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। भूतात्मा, भूत चैतन्यवाद भी इसे कहते हैं। यह चार्वाकों का सिद्धांत है। उनका मानना है कि आत्मा शरीर से भिन्न कोई अलग वस्तु नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4 महाभूतों से मिलकर, यही आने वाले क्वेश्चन में पूछ दे कि भूतात्मवाद का समर्थक कौन सा दर्शन है। मैं गारंटी दे रहा हूं 90% लोग सो जाएंगे। जैन दर्शन में, चार्वाक दर्शन में आत्मा कितने चीजों से बनता है? तो वो कितनी चीजों से? 4 चीजों से। ठीक है, समाचीन है क्या? 40 अनेक ये है। देहात्मवाद, या शरीरत्मवाद, शरीरात्मवाद, दोनों चार्वाक दर्शन का है, यानी जन्म मरण से मुक्ति। और क्या है? जैन आचार्य इसको स्वीकार नहीं। इंद्रियात्मवाद, देखो कितने नाम है इसके। कुछ चार्वाक इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। यार देखो, इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। वे कहते हैं इंद्रियों के विद्यमान रहने से ही पदार्थों का ज्ञान होता है, अतः उसे अभाव से नहीं होता है। इंद्रिया ही आत्मा। किंतु समाचीन इंद्रिय स्वयं चैतन्य स्वरूप नहीं होता है, मात्र अचेतन कारण रूप है। जिस प्रकार चश्मा आदि अचेतन कारण भी आत्मा को ज्ञान में निमित्त होते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी आत्मा के ज्ञान में निर्मित होती है, इसीलिए इंद्रिय स्वरूप होता है। देखो, मनसात्मवाद, ये चीजें भारत बहुत कम किताबों में आपको मिलेगी। 10-12 किताबों का मिश्रण। चार्वाक मानते हैं कि कुछ चार्वाक मन को भी आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। और मनसात्मवाद क्या है कि मन को मानने वाले को मनसात्मवाद कहते हैं। प्रमाणात्मवाद, यानी चार्वाक प्राण को ही आत्मा मानते हैं, और यहीं से प्राणात्मवाद का निर्माण होता है। ठीक है, अब व्याकृतवाद। अव्याकृतवाद कौन मानता है? तो अव्याकृतवाद बौद्ध दर्शन को स्वीकार किया गया। महात्मा, क्योंकि अव्याकृत शब्द से संबोधित 10 शब्दों को अव्याकृत कहते हैं, उसमें से ये भी एक शब्द है। आत्मा क्या है? आत्म विकृत है, अप्रयोजनभूत है, दुखानिवृत्ति है। कहने समझने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज समझ में आया? यानी कमेंट दिखाना, ऐसे नोट्स बनाओ। कितने नाम? तो अनात्मवाद किसका है? अनात्मवाद की अवधारणा क्या है कि अनात्मवाद बौद्धों का दर्शन स्वीकार किया। बौद्धों का कहना है कि आत्मा की कोई बात अहंकार और मन की सी उत्पत्ति होती है, संसार के आवागमन का कारण बनता है, अतः आत्मा उसकी चर्चा किंचित ही मोह और राग से नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये इसे पुद्गल अस्तित्ववाद भी कहा जाता है जैन दर्शन में। पुद्गल नैरात्मवाद भी बौद्ध दर्शन में इसे कहा गया है। नैरात्मवाद, यह बौद्धों का मत है। उनका कहना है कि आत्मा को मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा स्व मानने से दूसरों पर मानना हो, और स्व और पर का विभाग होते हुए भी स्व का परिग्रह और पर का द्वेष भी होगा, फिर दोनों में राग द्वेष के सैकड़ों झगड़े उत्पन्न हो। परंतु ऐसा मानना भी समाची नहीं है, क्योंकि स्व को स्व मानना
और परिग्रह नहीं मानना पर को स्वभाव नहीं मानता। इसी प्रकार स्व को स्व और पर को पर मानने में कोई राग द्वेष नहीं होता। और राग द्वेष तो पर पदार्थों को इष्ट और अनिष्ट मानते हुए उत्पन्न होते हैं, स्व को नहीं होते हैं। ये नैरात्म्य। पंच स्कंदवाद कौन है? देखो कितने नाम है भारतीय दर्शन में, ये नई बार सुने होंगे। ये टर्मिनोलॉजी 90% लोग पहली बार सुन रहे होंगे। पढ़ो कि कुछ नई निकल जाए, पढ़ाइए। इसीलिए कंपेयरिंग क्षणिकवाद, बौद्ध आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानते हैं। एक बात बताओ कि पाश्चात्य दर्शन में क्षणिकवाद को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तनी कमेंट करके बताओ तो। इंडियन को एक जगह छोड़े या वेस्टर्न से भी जोड़ के देख लेते हैं, तब मजा आएगा। विभू आत्मवाद, विभू आत्मवाद यानी व्यापक आत्मा को भी कहते हैं। प्राय सभी वैदिक दर्शन आत्मा को विभू व स्वतंत्रवाद के रूप में मानते हैं, इसीलिए क्या है, विभू आत्मवाद है। किंतु मानने में आपत्ति यह है कि प्रत्यक्ष ही अपने आप में सुख दुख ज्ञानादि गुण शरीर से बाहर नहीं प्रतीत होते, अतः उन गुणों का स्वामी आत्मा भी शरीर से बाहर माना जा सकता है। ठीक है, अभी देखो अणु आत्मवाद, अणु आत्मवाद किसे है? अणु परिणामवाद भी इसे कहते हैं, अणु परिणामवाद भी कहते हैं। कुछ वैदिक दर्शन, द्वैत वेदांती, द्वैत वेदांती मतलब अद्वैत वेदांत में जितने भी भक्ति वाले हैं वो सारे मानते हैं अणु परमात्मा है, आत्मा भट्टी का मात्र है, अणु समान है, परंतु समाचिन सिद्ध नहीं होता है। एकात्मवाद, एक बौद्ध दर्शन वेदांत शंकराचार्य की फिलॉसफी एकात्मवाद को स्वीकार करती है। ठीक है, ब्रह्मांशवाद, वेदांत दर्शन कहता है कि हम सभी आत्माएं एक ब्रह्म का, परम ब्रह्म का अंश है, उसी रूप से निकलते हैं, उसी में समा जाते हैं, परंतु उनका मंत्र एकात्मवाद के समान ही युक्ति संगत नहीं होता है। ज्ञान शून्यवाद, हेराक्लाइटस, बहुत बढ़िया। अब याद देखो ज्ञान शून्यवाद, मैं स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा सोच रहा था कि पढ़ाऊं धीरे धीरे वो करके, लेकिन मैंने आज मूड में था, मैंने सोच लिया था कि आज पढ़ाऊंगा। और खोज लेना भारतीय दर्शन पर एक मेरी किताब इंडियन फिलॉसफी को छोड़कर कोनों में मिल जाए ये टर्म ज्ञान शून्यवाद। कौन ज्ञान शून्यवाद में कौन है? तो सांख्य वैशेषिक दर्शन को मानते हैं। अकर्तावाद, सांख्य दर्शन आत्मा को सर्वथा अकर्ता के रूप में मानता है, इसलिए अकर्तावाद। ठीक है, निष्क्रिय आत्मवाद, निष्क्रिय आत्मा सांख्य दर्शन में माना गया है कि निष्क्रिय है। ये टर्मिनोलॉजी बस देख लेना, आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसको आगे पूरा हमने क्या पढ़ा आज, पूरी की पूरी भारतीय दर्शन में जितनी की चीजें हैं, आपने आत्मा के स्वरूप को पढ़ा, हम ना इसी तरीके से मोक्ष को पढ़ेंगे, इसी तरीके ईश्वर को पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके से ना कोई किताब नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह कॉम्पिटिटिव स्कूल की पढ़ाई ऐसे ही होती है। जैसा फीडबैक हो दूसरों को भी बताओ। ये देखो एप्लीकेशन पर आपका थ्योरी होगा और यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी, यूट्यूब पर प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस। 1 घंटा थ्योरी पढ़ो, वहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, थ्योरी करो प्रैक्टिस कर लो। ये टर्मिनोलॉजी जरूर यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये निष्क्रियवाद क्या है? तो निष्क्रिय आत्मवाद किसको सांख्य दर्शन मानता है। क्यों मानता है? तो पुरुष निष्क्रिय होने के कारण। इतना नोट कर लोगे वन लीनियर में तो आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नए नाम बहुत मिले होंगे। जिस चीज के लिए आपने बैच ज्वाइन किया है वो सार्थक होगी। अब समझ में आएगा कि ये चीजें है क्या। कल मिलते हैं, ठीक है। देखो मैं एक चीज क्लियर यहीं पे मैं बता देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप भी जानते हो मैं
यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ की मतलब 1-1:30 बजे जब खाली होता हूँ तो यहाँ पे पढ़ाता हूँ। मैं इसलिए ही पढ़ाता हूँ ना कि फिलॉसफी पे इस तरीके पढ़ाने वाले नहीं हैं। सारे टिटपुटिया बीए किए हुए और उस तरीके से लपेट रहे हैं लोग। ठीक है, तो जब फ्री होऊंगा तो ऑटोमेटिक ग्रुप में मैसेज जरूर, ग्रुप देखते रहिएगा। ठीक है, ये चीजें मैं बाहर नहीं बोल सकता लेकिन यहाँ आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू। कोई भी सुझाव होगा ना तो ग्रुप में लिख दीजिएगा, या पर्सनल नंबर भी है, आप लिख दीजिएगा, मैं उसे कर दूंगा। धन्यवाद। चल बंद कर दो।